चलो चलो, कम ऑन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5 बज रहे हैं और इस वीकेंड का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं रोड ट्रिप पे। राइट लेफ्ट काहीच बघत नाही। हाईवे पे एक रूल होता है कि लाइट जो व्हीकल्स है वो राइट साइड में और लेफ्ट पे हैवी रहेंगे, पर आपने पीछे के क्लिपिंग में देखा ही होगा कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, सारा रास्ता ब्लॉक करके रखा है, जैम करके रखा है। इट इज़ सो अनसेफ। अब इनको यहाँ आके कौन फाइन करेगा हाईवे पे। लेकिन देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, सूरज निकलने ही वाला है, आगे आगे देखते जाइए। उसके साथ ही बहुत पीस महसूस हो रहा है। उसका बेसिक रीज़न है कि नॉइज़ पोल्यूशन नहीं है। अभी मैं डब कर रही हूँ अपने शहर से, देखिए नॉइज़ पोल्यूशन आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। आगे एंड सेगमेंट में आप ज़रूर सुनेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन कितना ख़तरनाक है और उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फ़िलहाल एंजॉय कीजिए। देखिए सूरज निकल चुका है, वाह इतना अच्छा लग रहा था ना, हवाएं भी ठंडी थी, बहुत मज़ा आया। आगे आगे देखिए होता है क्या, एंजॉय। देखिए हाल यहाँ पे कैसे इन लोगों ने सारा ही पूरा रास्ता इतना बड़ा हाईवे का ऑक्यूपाई करके रख दिया है और ये फालतू का हम लोगों को सुबह सुबह 6:30-7 बजे का ट्रैफिक जैम। अब यहाँ आके इनको कौन फाइन करेगा, आई रियली डोंट नो। पीस इज़ अम्यूज्ड, वो अपनी जर्नी एंजॉय कर रही है। शी हैज़ बीन सच अ स्वीट ट्रैवलर, इवन लास्ट ईयर गोवा में भी शी वॉज वेरी गुड। तो हम अभी हाईवे पे हैं और देखिए मैंने जैसे अभी आप फुटेज आपने देखी होगी, कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। लाइट मोटर व्हीकल्स को राइट साइड पे रहना चाहिए, मगर हेवी व्हीकल्स जो है वो सारी ही लेन्स को ऑक्यूपाई करके रह चुके हैं और उस वजह से काफ़ी ट्रैफिक जैम और रुक रुक के चलना पड़ रहा है। ये हाईवे की हाल है। इन लोगों को फ़ाइन करना चाहिए, पर अब इनको यहाँ फ़ाइन कौन करेगा ये मुझे पता नहीं है। चारों लेन हेवी ड्यूटी मोटर व्हीकल्स ही यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए। जबकि एक्सट्रीम राइट लाइट मोटर व्हीकल के लिए होता है, हाईवे का रूल है। आप भी देख लीजिए, फिर बात करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अब हम टनल से गुजर रहे हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है, अभी भी बचपन से लेके अब तक टनल बहुत एंजॉय करती हूँ। वाह सुहाना सफ़र है, मौसम हसी, माउंटेन्स, ग्रीनरी। इस बार और बहुत अच्छा लगा मुझे कि फार्मिंग और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा लग रहा था पूरा, मतलब औरंगाबाद, पहले परभनी, जालना, वेरी नाइस। लुक एट द फॉग। विंटर्स शुरू हो चुके हैं, सुबह भी बहुत प्यारी सुबह। और ये है अशोक हमारे। हे गाइस, सो इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं। हम पुणे के आसपास ही है, कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुके। ये पीछे आपको मॉल दिखाई दे रहा है फूड का, जहाँ पे अशोक मेरा को ड्राइवर कॉफ़ी लेने गया है और मैं यहाँ पीस को लेके, पीस इधर आऊँ, पीस के साथ हम लोग घूम रहे हैं। थोड़ा क्या होता है ना,
इट्स ऑलवेज गुड टू टेक स्टॉप्स 4 आवर्स, एवरी 4 आवर्स रोड ट्रैवल में, ताकि आप पानी पी ले, बाथरूम जाए, थोड़ा पैर सीधा कर ले, तो ड्राइविंग इजी होती है। ये रही मेरी गाड़ी, कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं। रोड ट्रैवल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये रहा मेरा रोड ट्रिप। हमेशा पता नहीं 10-11 महीने ही मैं क्यों रुकती हूँ और फिर करती हूँ। तो सुबह सुबह का वक्त है, कॉफ़ी पी रही हूँ। शुगर फ्री कॉफ़ी है, मिली है, लकी मी। पता नहीं, जब हम अपने शहर से बाहर निकलते हैं ना और रोड से, तो पूरी वाइब ही बदल जाती है। अचानक सब कुछ अच्छा लगने लगता है। पीस पीशू पीस। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, बीच में कोई आ गया था, पीस को प्यार करेंगे। पीस हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है हम जहाँ जाते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि हर जगह की एक वाइब होती है, लेकिन जब हम रास्तों में चलते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हम अपने शहर से बाहर निकलते और हमें अच्छा लगने लगता है। सोच रही थी मैं पूरे रास्ते एक्चुअली। अचानक रूटीन का चेंज हो जाना शायद एक वाइब होती है कि हम सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही हम ट्रैवल में निकलते हैं, और वो भी रोड ट्रैवल में, शायद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और हमारे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता है। एंड दैट इज़ द सीक्रेट कि हमें अचानक प्रफुल्लित और अच्छा लगने लगता है। मानते हैं ना आप ये बात? तो अब मैं अपनी कॉफ़ी पीती हूँ। अब हम अगला स्टॉप लेंगे अहमदनगर। हम जा कहाँ रहे हैं ये तो आपको पता चलेगा व्लॉग के एंड। और एक बात के बारे में बात करना चाहेंगे, मुंबई जैसे कभी सोती नहीं है। और अभी भी आप ये हाईवे पे सुन रहे होंगे आवाज़ें, तो दैट्स नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ का जो होता है वो डेसिबल में होता है और वो 80 के ऊपर होता है मुंबई में, तो बहुत ज़्यादा, जिसके आपके हेल्थ पे, फिज़िकल हेल्थ पे, फिजियोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत ही लॉन्ग टर्म दुष्परिणाम होते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे जब थोड़ी शांति मिल जाए, क्योंकि देखिए अभी हाईवे पे है तो आवाज़ें आ ही रही हैं। तो इस बार हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन, मेरा ट्रैवल व्लॉग, हंसी खुशी बहुत कुछ बात करेंगे। दिवाली शुरू हो चुकी है, दिवाली की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। फेस्टिविटी कम है मगर है हवा में ज़रूर। बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वीकेंड जो ठहरा फ्राइडे। तो अब जब लंच के लिए उतरेंगे तब बात करेंगे। बीच में अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। पीस पीस को देखिए, पीस। ये देखिए कितने बड़े बड़े सॉफ्ट टॉयज़ है, ये टेडी बेयर्स, और ये रास्ते पे ऐसे मार्केट लगा होता है। अब हम फिर बाहर निकल चुके हैं। वाह, it is so good to be with nature.
वक्त दिन के 3 बज रहे हैं और हम औरंगाबाद में हैं, खाना खाने के लिए रुके हैं। सो फार ऑल इज़ गुड, लुक एट पीस। बीच बीच में ना हम 3-4 घंटे में, ये दूसरा ही ब्रेक है हमारा पूना के बाद, ब्रेक लेना चाहिए, पैर थोड़े से वॉक कर लेना चाहिए रोड ट्रैवल में। और स्मॉल टिप्स हमेशा ही बताती हूँ, सनस्क्रीन। मैंने तो सनस्क्रीन लगाया है क्योंकि हमें आदत नहीं होती हार्ड सन फेस करने की। औरंगाबाद वो जगह है जहाँ पे मैंने अपना मेडिकल अटेंड किया और डॉक्टर बनी। स्पेशल प्लेस फॉर मी। अभी तो हाईवे पे है, खाने के लिए रुके हैं। अच्छा सा ये है रविराज टाउन में भी, मतलब औरंगाबाद सिटी में भी हुआ करता था जहाँ हम जाते थे खाने के लिए। मास्क पहनना पड़ेगा क्योंकि मैं रेस्टोरेंट में आ चुकी हूँ। हल्का सा ही खाएंगे क्योंकि अब इसके बाद हम रुकेंगे सीधा अपनी डेस्टिनेशन पर। सफ़र का मज़ा लीजिए जैसे ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं। उसके अलावा कर क्या सकते, तो कभी धूप कभी छाँव, कभी आंसू कभी हंसी, जियो। होप से पीस से हाय, पीस 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 बहुत एंजॉय कर रही है, उसको ये पत्थर वत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए खाना खा लेती हूँ मैं। सनराइज़ पे निकले थे हम लोग, सनराइज़ से कुछ पहले ही, और अब सनसेट होने जा रहा है। सफ़र में चलता हुआ साथ साथ ये सूर्यास्त भी देखेंगे आप मेरे साथ एंड एंजॉय करेंगे। ये रहा मेरा शहर नांदेड़। मार्केट से होते हुए जा रहे हैं, देखिए सजा पड़ा है मार्केट, ज़्यादा नहीं पर है। लैंटर्न्स, आकाशकंदील, मिठाइयाँ, फूल, हार, डेकोरेशन। अब बड़ा शहर हो गया है, जब मैं थी तो छोटा सा शहर था। ये देखिए फ्लावर्स, कितना सुंदर सुंदर डेकोरेशन है ना। मुझे वैसे भी फेस्टिवल्स मनाना बहुत पसंद है। तो मैं अब जा रही हूँ, बढ़ रही हूँ अपने घर की तरफ, बाज़ार से होते हुए। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा मेरा ये छोटा सा शहर देखिए। ओ माय गॉड, शॉप का नाम भी पाटिल है। चूड़ी की दुकान, ये फूल, ये फल। अपना शहर ही होता है, आप चाहे जहाँ चले जाए दुनिया में, अपने शहर की खुशबू। और ये मेरा घर, और वो था लैंटर्न, और ये हमारे खंडू जी है, मम्मी के ड्राइवर। ये नमस्ते क्या, ये घर में आ गए, ये घर जहाँ मैं छोटी से बड़ी हुई। अब हम जा रहे हैं, देखिए कौन है, ये रही मम्मी और वो रहे अरुण मामा। 14 घंटे का सफ़र, सुबह से लेके रात 8 बजे हम अपने घर से पहुँच गए। अरुण मामा
elbows wherever is appropriate, maybe to the shin or to a block. Left arm up. Roll your left shoulder back. And you can stretch your left arm, bicep along the ear, start to look down to the floor. Left hand down. Hi guys. So just finished my Saturday yoga और आज तो बहुत मज़ा आया करके, क्योंकि कल मैंने 13 घंटे से 14 घंटे कार में सफ़र किया, ट्रैवल किया। लोकेशन डिफरेंट लग रहा है आज के व्लॉग का। दिवाली है, मैं नांदेड़ आ चुकी हूँ, अपने होम टाउन, अपने मॉम के पास। है ना मज़ा? ये देखिए पीस भी है मेरे पास, पीछो। ये व्लॉग का लास्ट सेगमेंट है। तो एक बारे में मैं बात करना चाहती थी। जब मुंबई से हमने शुरू किया था, तो आप वीडियो में खुद देखेंगे, क्योंकि मैं वहाँ बैकग्राउंड नहीं डालूँगी, शोर कितना था। फिर जैसे जैसे हम आगे आगे आते गए, आप वो क्लिपिंग्स देखोगे तो शोर कम कम होता गया। एंड दिस इज़ ऑल्सो द मेजर रीज़न, जब हम मेट्रो से, भीड़ भाड़ की जगहों से बाहर निकलते हैं तो वी फील पीसफुल। द रीज़न इज़ it's an constant ongoing effect of noise pollution. Traffics, machinery, factories, इन सब का जो निरंतर चलता रहता है, और मुंबई तो सोती ही नहीं है 2 घंटा या 1 घंटा मुश्किल से, तो कांस्टेंट को क्रॉनिक भी बोल सकते हैं। और 80 डेसिबल से ऊपर जब जब ये नॉइज़ पोल्यूशन होगा, तो सबसे पहले तो आपको शॉर्टनेस ऑफ हियरिंग, यानी सुनने में दिक्कत होगी। फिर आप डेफ भी हो सकते हो। जो लोग कॉन्स्टेंटली 80 डेसिबल के ऊपर ईयरफोन लगा के रहते हैं, वो भी। उसके बाद बहुत सारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट्स हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। आपको सर दर्द रह सकता है, और हमारी बॉडी, चाहे कान हो, नाक हो, आँख हो, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको कांस्टेंट माइग्रेन हेडेक्स हो सकते हैं, आपको आई साइट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये तीनों सेंसेस है, एक इम्पेयर होगा, दूसरे पे भी इम्पैक्ट होगा। इससे आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, क्योंकि इस निरंतर नॉइज़ पोल्यूशन से आपको पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, हार्ट पे प्रेशर आ सकता है, और बहुत सारे सीवियर इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स एनिमल्स पे भी है, मराइन मतलब सी में भी है। हर जगह जहाँ साउंड बढ़ता है, तो आपने देखा होगा कई जगहों में इतनी बड़ी बड़ी डॉल्फिन्स, फिशेस मरी हुई पाई जाती है किनारों पे। दैट इज़ ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट। तो इसके प्रिवेंशन के तरीके ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए हर जगह, तो वो पेड़ उस चीज़ को बाहर करते हैं जो नॉइज़ बढ़ता है। फिर उसके बाद में हॉर्न फ्री होनी चाहिए। बहुत सी लोकेशंस पॉसिबल तो नहीं है, फिर भी जितना हो सके फॉलो करना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड टाइमिंग्स होने चाहिए साउंड के, या जो स्पीकर्स प्ले करते हैं। खैर हमारे शहरों में तो है, छोटे शहरों का मुझे पता नहीं है। और अब दिवाली आ रही है, तो ये दिवाली प्लीज़ क्रैकर फ्री करिए। इतने सारे एनिमल, जो स्ट्रीट डॉग्स जो घर पे है वो भी घबराते हैं, जो स्ट्रीट पे है उनका भी क्या हाल होता होगा। और पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक, आपके पास पैसे होंगे, आप उड़ा सकते हैं, मगर नॉमिनल कीजिए, सिंबॉलिक रखिए, मगर उनका सोचिए जिनकी नौकरियां चली गई है, जिनके घरों के में फैमिलीज़ की मौत हो गई है कोरोना से। तो सेंसिटिविटी रखना भी ज़रूरी है। मैं आई हूँ यहाँ, हम सिंपल सी पूजा करेंगे। अभी तो भाई भी है, मगर वो आज जा रहा है वापस, क्योंकि भाभी और मेरी जो भतीजी वो वहीं पे है। भांजी जो है मुंबई में है, वो 10th में है। तो मैं अपनी मम्मा के साथ और होप के साथ यहाँ बहुत मज़े करूँगी, और दिवाली वाले व्लॉग बनाऊँगी, अपना घर भी घुमाऊँगी। यहाँ पे मैं छोटी सी बड़ी हुई 12th तक। उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज चली गई थी, उसके बाद मैं मुंबई चली गई थी। तो अभी मेरा 3 साल बाद आना हो रहा है, क्योंकि बैक टू बैक लॉकडाउन्स और पैंडेमिक और कोरोना स्केयर, और इसकी वजह से आने का कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला था। तो इस बार मैंने सोचा दिस इज़ द बेस्ट वे। एंड फॉर मी, मैं कार ड्राइव मुझे वैसे भी पसंद है, तो मैं अपनी लॉन्ग रोड ट्रिप लेकर आई हूँ। हाँ, मगर इस बार चूँकि इंटीरियर्स में आना था, तो मुझे गाड़ी चलाने की परमिशन नहीं थी। मेरे भाई के असिस्टेंट है, स्टाफ है, उन्होंने गाड़ी चलाई, अशोक। उनको भी आप व्लॉग में देखेंगे, गोवा वाले में भी देखा होगा। तो
आशा है इस वीलॉग से भी आपको देखकर मज़ा आया होगा। रील्स भी मैंने बहुत मज़ेदार बनाई, गाड़ी में हवाएं, चांदनी, और मुझे इतनी खुशी है कि अब यहाँ पे इतना नेचुरल एनवायरनमेंट है और रात में मुझे सितारे दिखेंगे आसमान में जो मुंबई में नहीं दिखाई देते। तो आई विल बी हैप्पी टू बी इन माई नेटिव। और अगले वीलॉग्स में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा शहर नांदेड़, यहाँ पे क्या क्या देखने जैसी जगहें हैं। ये सबसे ज़्यादा मशहूर है तीर्थ स्थान गुरु गोविंद सिंह जी का, लास्ट जो 10वें गुरु थे उनका गुरुद्वारा है यहाँ पे। और उसके अलावा शिकार घाट, मतलब यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा आपको। नदिया किनारे ले जाऊँगी, तो समंदर से नदिया किनारे पहुँच चुकी है डॉक्टर मृणालिनी। और हम वीकेंड वीलॉग नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम, हम मिड वीक करेंगे क्योंकि दिवाली रहेगी विथ एंड आई होप पटाखे का थोड़ा वो करके मैं करूँगी। यहाँ आई हैव नो आइडिया नांदेड़ में बजाते हैं या नहीं बजा, पर टाइम रिस्ट्रिक्शन यहाँ भी है। तो दूसरों पे जिम्मेदारी नहीं थोपनी चाहिए। वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हमसे जितना हो सके करना चाहिए। जहाँ मिले जगह पेड़ लगाइए, आप नहीं, आगे वाली जनरेशन्स को नॉइज़ पोल्यूशन से बचाइए, लोगों को हॉर्न मना करने से रोकिए। और बहुत सीरियस है क्योंकि हम लोग वहाँ काम और सपनों का शहर मुंबई जहाँ रहते हैं, अंत में जाके जब उम्र भी साथ नहीं देती और सारे आपके जो है डिसऑर्डर्स होते हैं। बच्चों में नॉइज़ पोल्यूशन का बहुत बड़ा नुकसान है। पहली बात उनके कानों की प्रॉब्लम हो जाती है, ऊपर से वो हेडफोन्स लगाते हैं। दूसरी बात उनकी मेमोरी भी कम हो जाती है, यस मेमोरी हमारी भी शॉर्ट हो जाती है। और तीसरी बच्चों में प्रॉब्लम होती है, उनका अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो जाता है, जो मुंबई के पेरेंट्स और मुंबई के लोग जान पा रहे होंगे कि स्टूडेंट्स में कितनी प्रॉब्लम ये सब चीज़ आ रही। इन सब चीज़ों का कारण है नॉइज़ पोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, एंग्जाइटी होना। तो फिजियोलॉजिकल से लेके आपको एनाटॉमिकल, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, डेफनेस, हेडेक, ब्लड प्रेशर बढ़ना, डिप्रेशन से लेके, एंग्जाइटी से लेके, पैनिक अटैक से लेके, नींद ठीक से नहीं आना। और फिर जब नींद आपको ठीक से नहीं आती है तो आपका कंसंट्रेशन पुअर हो जाता है, मेमोरी लॉस होता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो बताइए आप क्या करें, कैसे जिए, कैसे अपने पूरे 100% पोटेंशियल को हम प्रोडक्टिव करें। तो सोचिए इस बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में, दिवाली वीलॉग में। तब तक के लिए टेक केयर ऑल ऑफ यू, बी गुड, स्टे गुड, डू गुड, बाय बाय।